हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, हीरोइंज फार्मूला। हीरोइंज फार्मूला बोलें या फिर हीरोइंज फार्मूला सेम ही है, ठीक है। ये हमारे पास 12th चैप्टर है जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये मेनली हीरोइंज फार्मूला किस में यूज होता है, ये किसी भी ट्राइंगल का एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वहाँ पर हम हीरोइंज फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। पर जब हमें पता है, हम पिछली क्लासेज में पढ़ के आते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो तो हम निकाल सकते हैं ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमें निकालना होता है तो वो हम निकाल सकते हैं, जैसे 1/2 बेस इंटू हाइट। हमें पता है कि जब ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना होता है तो हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है। हमें पिछली क्लासेस में पढ़ा होता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट ये किसका है, ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है, तो हम इसे निकाल सकते हैं। अब हमें एक और नया फॉर्मूला पढ़ने की क्या ज़रूरत हो गई। तो इसके लिए देखो, अगर हमारे पास मान लो एक राइट एंगल गिवन है, मान लो मेरे पास एक राइट एंगल गिवन है, ये 90 डिग्री है, ये वाली हाइट मेरे पास 5 है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना चाह रही हूँ तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, ये निकाल सकती हूँ ना इस वाले फॉर्मूले से। 1/2 बेस कितना हो जाएगा इसका 12 और इंटू में हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास 5, तो ये इसका फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल गिवन होती है तो उसका फॉर्मूला हम 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर्मूला से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है। इससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हमारे पास क्या होगा। अब दूसरी बात, हमारे पास अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल कोई गिवन हो, मान लो ये मेरे पास इसकी हाइट 10, ये साइड है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं इसका एरिया फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रही हूँ तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। देखो, बेस तो बना सकते हैं हम किसी भी साइड को, अब मुझे इसकी हाइट और चाहिए, ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस तो मैं बना सकती हूँ, किसी भी साइड को मैं बेस मान लूँगी, ठीक है। पर हाइट, इसके लिए मुझे हाइट चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, जो ये इस साइड का कोई भी साइड है उसका मिड पॉइंट में लूँगी और उसको अपोजिट वर्टेक्स से मिला दूँगी, ठीक है। तो मान लो ये मेरे पास है PQR है और ये पॉइंट M है, तो जो मेरे पास ट्राइंगल होगी PQM, ये क्या हो जाएगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी PQM, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करूँगी और ये वाली साइड में फाइंड आउट करूँगी ये जो PM, और ये PM क्या हो जाएगी, इस ट्राइंगल की क्या हो जाएगी, हमारे पास हाइट हो जाएगी, ठीक है। PM इस ट्राइंगल की हमारे पास PQR की हाइट हो जाएगी और ये फॉर्मूला फिर मैं इजीली अप्लाई कर सकती हूँ इसमें। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हमें पता है ये साइड हो जाएगी QR और हाइट की जगह मैं क्या लिख लूँगी, जो ये PM में फाइंड आउट करूँगी। ये मैं कैसे करूँगी, जो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है ना PQM, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करूँगी। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर। अब ये मैंने M मिड पॉइंट लिया था, तो ये क्या हो जाएगा, ये इतना भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 5 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ से ये साइड मेरे पास कितनी है 10, PQ का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू PM मेरे पास मुझे फाइंड आउट करना है PM का स्क्वायर प्लस ये मेरे पास है QM कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब मैं 5 स्क्वायर इस तरफ लेकर जाऊँगी, ये 100 माइनस में 25 इक्वल्स टू PM का स्क्वायर। ये PM का स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है, तो क्या करूँगी मैं, 100 का स्क्वायर तो इधर है, ये 5 का स्क्वायर मैं इस तरफ लेकर आऊँगी, यहाँ से PM का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास ये 100 में से 25 जाएगा तो 75 PM का स्क्वायर। अब PM निकालेंगे तो अंडर रूट लेंगे तो ये 5√3 सेंटीमीटर मेरे पास ये आ जाएगी ये वाली साइड, ठीक है। अब मैं ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकती हूँ क्योंकि मुझे इस ट्राइंगल का क्या पता है, एरिया हाइट पता है, बेस भी पता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ PQR ये तो हमने बात की है राइट एंगल ट्राइंगल की, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब हमारे पास अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल हो तो भी क्या हम इसी फॉर्मूले से उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है, ये है मेरे पास 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पास मान लो 8 सेंटीमीटर, ये है PQR
अब मुझे इस वाले ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे करूँगी? अब देखो ये फॉर्मूला है मेरे पास 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो इसमें क्या करूँगी मैं? देखो बेस तो मुझे पता है, मैं कोई भी साइड एक बेस बना सकती हूँ। दूसरा 1/2 बेस इंटू हाइट, मुझे इस ट्रायंगल में भी क्या चाहिए? इसकी हाइट चाहिए। इसकी हाइट में किसी तरह फाइंड आउट कर लूँ तो फिर भी मैं यही फॉर्मूला ईजिली इस ट्रायंगल में अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब इसका हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या करेंगे हम? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से, और ये क्या करेगा? इस वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये भी 4 हो जाएगा, 8 है ना ये पूरा, तो ये भी 4 और ये भी 4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अगेन ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गई है पी, ये मैं एम पॉइंट मान लेती हूँ, पी एम क्यू। ये मेरे पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ भी मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके पी एम निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूँगी? पी एम का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 5 का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस में क्यू एम का स्क्वायर। पी एम मुझे फाइंड आउट करना है, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू मेरे पास है 5, 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और माइनस क्यू एम 4 का स्क्वायर मतलब 16, ये 9 हो जाएगा मेरे पास। तो पी एम हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे हाइट मिल गई है। अब मैं ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकती हूँ, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये एरिया है मेरे पास, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में बेस कितना हो जाएगा? ये पूरी वाली साइड 8 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो 3, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास, ये किसकी बात थी? यहाँ पे रेक्टेंगल की बात, राइट एंगल ट्रायंगल की बात थी। यहाँ पे आइसोसेलेस इक्विलैटरल ट्रायंगल थी जिसमें मेरे पास तीनों साइड्स इक्वल थी। यहाँ पे हमने बेस और हाइट पता कर लिया था। और ये मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल थी जिसमें मैंने क्या कर लिया है, इसमें भी मैं हाइट पता कर सकती हूँ। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई हो जाता है। अब मैं बात करती हूँ स्केलन की। अगर मेरे पास कोई भी ट्रायंगल गिवन है, ये 3 साइड मेरे पास, अगर 3 का क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है, उसके लिए मुझे एक नया फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, एक नया मेथड चाहिए। तो उसके लिए यहाँ यूज़ होता है हीरोइंस फॉर्मूला। जो क्या होता है, इसमें मान लो मैं ये साइड मानती हूँ ए है, ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास सी है। ठीक है, ये तीनों साइड है स्केलन ट्रायंगल की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका सेमी पैरामीटर निकालते हैं, एस। क्या होता है ये? सेमी पैरामीटर। ठीक है, ये निकालते हैं हम, तीनों साइड को ऐड करते हैं। सेमी पैरामीटर मतलब पैरामीटर है उसका हाफ करना है। पैरामीटर क्या होगा? तीनों साइड का सम होगा ना। पैरामीटर यही तो होता है, जो बाउंड्री होती है वही पैरामीटर होता है। मतलब तीनों साइड का जो सम होगा वो मेरे पास क्या होगा? पैरामीटर। और सेमी पैरामीटर निकालना है तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? सेमी पैरामीटर आ जाएगा। एरिया फाइंड आउट करना है तो ये क्या होता है हमारे पास? एरिया इक्वल्स टू, ये होता है अंडर द रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? हीरोज फॉर्मूला। हीरोज बोले या हीरोज बोले, हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे जो एस मैंने लिखा है ये क्या है? सेमी पैरामीटर है जो हम फाइंड आउट करेंगे जब हमें तीनों साइड गिवन होती हैं। तीनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे, वो सेमी पैरामीटर हमारे पास निकल आएगा। ये एस की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और ए बी सी की वैल्यू, जो साइड्स की वैल्यू हमें गिवन होंगी वो वैल्यू यहाँ पुट करके उसका अंडर रूट निकाल के हमें क्या मिल जाएगा? जो ट्राइंगल होती है उसका एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या ये हमने इन तीनों ट्राइंगल में, इन तीनों केसेस में क्या किया था? ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया था, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो क्या इन ट्राइंगल्स में भी मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ? तो इन तीनों ट्रायंगल में हम ये वाला फॉर्मूला हम सब जगह एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले इसमें ट्राई करती हूँ। हमारे पास है जो हीरोज फॉर्मूला है वो एस, जो सेमी पैरामीटर है जो निकालते हैं, तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं और एरिया जो फाइंड आउट करते हैं एस इंटू एस माइनस ए। मतलब पहले तो सेमी पैरामीटर, उसके बाद उसमें से फर्स्ट साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसमें से सेकंड साइड को, फिर उसमें से थर्ड साइड को सब्ट्रैक्ट करके उसका अंडर रूट निकालेंगे। वो जो वैल्यू होगी वो हमें एरिया मिल जाता है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या यही फॉर्मूला हम सिर्फ स्केलन में यूज़ करते हैं या जो राइट एंगल, इक्विलैटरल और जो आइसोसेलेस ट्रायंगल की हमने बात करी थी उनमें भी ये सेम फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई हो जाता है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल का देखते हैं जिसमें हमारे पास क्या 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 साइड थी हमारे पास। ये मैंने ली थी 5, ये थी 12 और ये थी 13। अगर हमने 1/2 बेस इंटू हाइट से जो फॉर्मूला जो एरिया निकाला था वो हमारे पास कितना आया था? 30 आया था। ठीक है, जैसे 1/2 बेस हमारे पास 12 है और ये इसकी हाइट है 5, तो ये हो जाएगा 30। ये हमारे पास
1/2 बेस इंटू हाइट फार्मूला से इसका एरिया आता है। अब ये वाला फार्मूला हीरोज फार्मूला इसमें अप्लाई करके देखते हैं कि क्या सेम ही रिजल्ट आता है हमारे पास। तो सबसे पहले हम सेमी पैरामीटर निकालते हैं, एस निकालते हैं। जो एस निकालेंगे वो हम कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे ए बी सी क्या है हमारे पास, ए पहली साइड, बी दूसरी साइड और सी तीसरी साइड, ठीक है। तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 + 12 + 13 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 15, ठीक है। तो एस की वैल्यू हमें क्या मिल गई है 15। अब इसमें इस फॉर्मूले में हम एस की वैल्यू ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया इक्वल्स टू √of एस मीन्स 15 इंटू में 15 में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 15 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 15 माइनस ए मतलब 5 इंटू 15 माइनस बी मीन्स 12, 15 माइनस सी मीन्स 13, ठीक है। ये फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है, ये थर्ड साइड है, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। एस में से जो एस की वैल्यू हमने क्या निकाली है 15। अब इसको सोल्व करते हैं, ये हमारे पास हो जाता है √of 15 इंटू 15 में से 5 चला जाता है तो 10, 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 और 15 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2। इसको सोल्व करते हैं, 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको 5 इंटू 2 लिख सकते हैं और ये हमारे पास 3 इंटू 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है और 2 का पेयर बन रहा है। तो ये 5 इंटू 3 इंटू 2 30। देखो इस फॉर्मूले से जो हीरोज फार्मूला हमने अप्लाई किया है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो भी हमारे पास 30 आंसर आया है। और 1/2 बेस इंटू हाइट से जो हमने फार्मूला जो एरिया निकाला है वो भी हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। मीन्स जो ये फार्मूला है हीरोज फार्मूला, ये हम स्केलन में ही नहीं राइट एंगल ट्रायंगल में भी यूज़ कर सकते हैं, उसे हमें सेम ही रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, उसके लिए हमने क्या क्या लिया था, टेन सेंटीमीटर की हमने क्या ली थी, तीनों साइड्स ली थी, ठीक है। तो अब इसका एरिया निकालते हैं, एस निकालते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, तीनों साइड को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास 15। अब एरिया निकालते हैं इसका, तो ये क्या हो जाता है √of एस इंटू एस मीन्स 15 इंटू 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, 15 माइनस 10। यहाँ से क्या हो जाता है हमारे पास 15 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 15 को 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, तो 5 इंटू 5 12 आ जाएगा और √3 25√3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही रिजल्ट हमारे पास तब आया था जब हमने इसका पी एम परपेंडिकुलर से राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके हाइट निकाली थी, और 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला जब हमने यूज़ किया था तब भी हमें सेम रिजल्ट मिला था 25√3, ठीक है। ये सेम रिजल्ट हमारे पास इसमें आया है। मीन्स हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। 1/2 बेस इंटू हाइट तो हम कर ही सकते हैं, ये वाला भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, जिसमें हमने क्या किया था, 2 साइड ली थी 10 10 और 5 5 और 8 ऐसे लिया था। ये 5 थी, ये 5 थी और ये हमारे पास 8 थी, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, एस निकालते हैं, ये हो जाएगा 5 + 5 + 8 डिवाइडेड बाई 2 18। ये 9 हमारे पास एस की वैल्यू आ गई है, मीन्स सेमी पैरामीटर की वैल्यू आ गई है। अब एरिया वाले फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं, एस इंटू 9 माइनस ये एक साइड, 9 माइनस 5 सेकेंड साइड और 9 माइनस 5 थर्ड साइड। इसको सोल्व करते हैं, ये हमारे पास आता है 9 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हमारे पास आ जाता है 3 इंटू 4 दैट इज़ 12। देखिए सेम रिजल्ट सेम एरिया हमें इस फॉर्मूले से मिला है जो हमने हीरोज फार्मूला अप्लाई किया है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, और सेम हमें किस में मिला था, 1/2 बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से हमें वहाँ भी कितना रिजल्ट मिला था, एरिया इस ट्रायंगल का 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें भी कितना मिला है 12 सेंटीमीटर। मीन्स हम ये और हीरोज फार्मूला सिर्फ स्केलम ट्रायंगल के लिए नहीं है, हम इसे राइट एंगल में भी, इक्विलेटरल में भी, आइसोसेलेस में भी और स्केलम में तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं हम।
क्वेश्चन है हमारे पास जो हीरोज फॉर्मूला पे बेस्ड है, उसमें क्या बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर, एक ट्राइंगल है जिसके दो साइड हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर हमें गिवन है, ठीक है 32 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो हीरोज फॉर्मूला है उसमें भी क्या चाहिए, तीनों साइड चाहिए, और तीनों साइड निकालने के लिए कि हमें क्या गिवन है, दो साइड तो हमें गिवन है, एक पैरामीटर गिवन है। पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम होता है, ठीक है। पैरामीटर क्या होता है, किसी भी फिगर का उसकी बाउंड्री होती है पूरी, तो ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम होता है। तो हमें क्या गिवन है, पैरामीटर गिवन है और दो साइड गिवन है, तो हम इजीली थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आते हैं सॉल्यूशन पे। देखो पैरामीटर हमें गिवन है, पैरामीटर हमारे पास क्या होता है, तीनों साइड का सम होता है, जो गिवन है हमें 32, ठीक है। इसमें से दो साइड मुझे गिवन है 8 + 11 और सी मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगी, 32 को इस तरफ रखूँगी, बाकी इस तरफ लेकर जाऊँगी, मेरे पास 19 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 8 और 11 को, तो ये 19 हो जाएगा। ये मेरे पास 13 आ जाएगा, मेरे पास थर्ड साइड है वो 13 आ जाएगी, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना होता है, सेमी पैरामीटर निकालना होता है। उसके लिए मैं तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड करती हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे पैरामीटर ऑलरेडी गिवन है, तो मुझे ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं इसको 2 से डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। पैरामीटर गिवन है, हमें सेमी पैरामीटर निकालना है, मीन्स उसका हाफ निकालना है, तो उसको हाफ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 2 से। तो ये हो जाएगा मेरे पास 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे मुझे एस की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। हम क्या करते हैं, तीनों साइड गिवन होती है ना, तो तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, वो हमारे पास सेमी पैरामीटर होता है। लेकिन इसमें हमें डायरेक्ट पैरामीटर गिवन है, और सेमी पैरामीटर तो हम पैरामीटर को 2 से डिवाइड करके 16 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एरिया पे। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हमारे पास होता है अंडर द रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए मीन्स फर्स्ट साइड, एस माइनस बी मीन्स सेकेंड साइड, और एस माइनस बी मीन्स सी मीन्स थर्ड साइड, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हैं। एस कितना मिला है हमें, 16 इंटू में एस माइनस ए, हमारे पास क्या हो जाएगा, एस माइनस 8, 16 माइनस 8, सेकेंड 16 माइनस 11, और थर्ड 16 माइनस 13, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 16 इंटू 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 मिलेगा, 16 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 मिलेगा, और 16 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 मिलेगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। ये मेरे पास 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 3, ये अंदर बच जाएगा हमारे पास। ये हो जाएगा 16, सॉरी 4 टू द 8 होता है ना, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारे पास एरिया मिल गया है इस ट्राइंगल का, जिसकी दो साइड हमें गिवन थी 8 और 11 सेंटीमीटर, और एक पैरामीटर गिवन था। पैरामीटर क्या होता है, हमारे पास तीनों साइड का सम होता है। तो क्या करते हैं, दोनों साइड को ऐड करके इस पैरामीटर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें थर्ड साइड मिल जाती है। अब पैरामीटर के लिए हमें अगेन तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट हमें पैरामीटर गिवन है, उसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो मिल जाता है। एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास √ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें ये एस की और ए बी सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। जहाँ एस हमें मिला है 16, ए हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, बी हमारे पास 11 सेंटीमीटर, और सी हमने फाइंड आउट किया है 13 सेंटीमीटर है। ये सब निकाल के हमने √ की वैल्यू निकाली है, जो हमें मिली है 8 √ 13 सेंटीमीटर। दैट इज़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। अब हम सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो एक ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, वो ट्रायंगुलर शेप का है, जिसकी ईच साइड क्या है, a सेंटीमीटर है हमारे पास। तो हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या गिवन है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो ट्रायंगुलर शेप का है, हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है, अगर हमें उसकी साइड सिर्फ a गिवन है। एक क्वेश्चन सेकंड पार्ट है इसमें, इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स एरिया। अगर पेरीमीटर हमें गिवन है तो उसका एरिया क्या होगा, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। हमारे पास जो साइड ए गिवन है तो कैसे निकालेंगे, ये ट्रायंगुलर शेप है ना साइन बोर्ड की, ऐसे है। इसकी साइड है हमारे पास ए और ए, ठीक है। ये PQR मान लेते हैं, ठीक है। इस हीरोज फॉर्मूला का यूज़ करके हमें इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एस की वैल्यू निकालेंगे। एस की निकालने के लिए क्या करते हैं, a + b + c करते हैं ना, डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो इसमें a b c तीनों की वैल्यू कितनी है, a है, तो तीनों की जगह जब मैं a पुट करूँगी तो ये मेरे पास हो जाएगा 3a डिवाइडेड बाई 2, जो मुझे क्या मिल गया है, s की वैल्यू मिल गई है। अब मैं हीरोज फॉर्मूला यूज़ करूँगी, जो क्या होता है मेरे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू √ s इंटू s माइनस a, s माइनस b
और एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करती हूँ ए बी सी, तीनों की वैल्यू मेरे पास ए है और जो एस है उसकी वैल्यू मुझे मिली है 3a डिवाइड बाई 2। तो ये वैल्यू मैं पुट करती हूँ 3a डिवाइडेड बाई 2 इंटू एस, सॉरी 3a डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए, कितना है मेरे पास ए ही है, 3a डिवाइडेड बाई 2 ये भी a ही है मेरे पास, और ये 3a डिवाइडेड बाई 2 ये भी a ही है, तीनों साइड a है ना मेरे पास। और s की वैल्यू मुझे क्या मिली है 3a डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। ये हो गया 3a डिवाइडेड बाई 2 इंटू, जब इसमें से 3a डिवाइडेड बाई 2 में से a को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमें मिलता है a डिवाइडेड बाई 2, ये भी a डिवाइडेड बाई 2 और ये भी क्या मिलता है a डिवाइडेड बाई 2। अब ये क्या है, इसको सोल्व करते हैं। ये हमारे पास ए स्क्वायर बन जाएगा, ये भी ए स्क्वायर बन जाएगा, ये ए की पावर 4 हो जाएगा तो ये ए स्क्वायर हमारे पास बाहर आ जाएगा। ऐसे ही 2 की पावर 4 हो जाएगा, ये ऐसे लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, इसको इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया और अंडर द रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इसमें से ए बाहर आ जाएगा, इसमें से ए बाहर आ जाएगा तो ए के स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ऐसे ही यहाँ से 2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा और अंदर कितना बच जाएगा, सिर्फ अंडर रूट 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर द रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर है तो इसको ओपन करेंगे 4 और ये साथ में ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एरिया आ गया है जब साइड हमारे पास सिर्फ ए गिवन है। फर्स्ट पार्ट है जो हमारे पास कि एक ट्रायंगुलर शेप का जो साइन बोर्ड है उसकी ईच साइड कितनी है हमारे पास ए है, तो हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए देखो हमने एस निकाल लिया, ये मिल गया हमें, और जब एरिया निकाला है तो हमें मिल गया √3/4 ए स्क्वायर। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट है कि जब हमें पैरामीटर गिवन हो 180 सेंटीमीटर तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो देखो पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम होता है और वो क्या है, मान लेती हूँ मैं ए, तीनों साइड ए है ना, और उसका किसके गिवन है, ये इक्वल 180 के, तीनों साइड इक्वल है ना उसकी, तो ये 180 के इक्वल है। अब मैं क्या करती हूँ, ऐड कर देती हूँ इसको, 3a डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू 180 और a मेरे पास कितना आ गया है 60। मतलब जो वो साइन बोर्ड है, ट्रैफिक साइन बोर्ड, उसका ईच साइड कितना है 60। ठीक है, ऐसे है। अब मुझे फाइंड आउट करना है एरिया, तो अब मैं एस पे आती हूँ, सेमी पैरामीटर, मुझे पैरामीटर ऑलरेडी गिवन है तो मुझे 60 ऐड करके 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली इसको क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, जो क्या हो जाता है मेरे पास 180 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 90। ये मुझे एस की वैल्यू मिल गई है। अब एरिया वाले फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। 90 माइनस ए मीन 60, 90 माइनस 60, ये भी 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60। थर्टी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसको लिख सकते हैं हम 30 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये बाकी ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 30 का स्क्वायर इन दोनों को इकट्ठा करके और इन दोनों को इकट्ठा करके 30 का स्क्वायर लिख सकते हैं और साथ में ये 3। अब जो स्क्वायर वाली टर्म होती है वो अंडर रूट से बाहर आ जाती हैं, तो यहाँ से एक 30 बाहर आ जाएगा और एक 30 यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, वो अंदर बच जाएगा √3, तो ये हमारे पास हो गया 900 ये हमारे पास कितना आ गया है 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो इस ट्रायंगल का एरिया हमें मिल गया है, जिसकी साइड एक बार तो हमें ए गिवन थी तो ये हमारे पास आ गया था √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, और एक हमारे पास जब पैरामीटर हमें 180 सेंटीमीटर गिवन था तब हमने क्या किया, तीनों साइड को ऐड करके इक्वल टू पैरामीटर लिख दिया है, क्योंकि पैरामीटर ही होता है ना तीनों साइड का सम, और इसकी क्या है तीनों साइड इक्वल है, तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू मतलब साइड की वैल्यू मिल गई है जो 60 आई है। फिर हमें हम क्या किया है, हीरोज फार्मूला अप्लाई किया है, तो हमें क्या मिल गया है, रिजल्ट मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास कि एक ट्रायंगुलर शेप की फ्लाईओवर की एक वॉल है जो एडवर्टाइजमेंट के लिए काम आती है। ठीक है, तो एक कंपनी उसकी जो साइड्स हैं वो हमारे पास 122 सेंटीमीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। ठीक है, तो एक जो इस पर जो खर्च लगता है वो क्या मिलता है, 1 साल का कितना मिलता है, 5000 रुपीज़ मिलता है। ठीक है, जो उस पर एडवर्टाइजमेंट करी जाती है उसके लिए। तो एक कंपनी है
वो उसको 3 महीने के लिए हायर करती है, मतलब 3 महीने के लिए बोलते हैं कि इस पर मेरी एडवर्टाइजमेंट होगी, ठीक है। तो उसको कितना रेंट इसके लिए पे करना पड़ेगा, वो कितना, जो वो वॉल है, मान लो जो वॉल का ओनर है वो कितना लेता है चार्ज उस पर 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल का जो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है ना, वो उस पर 5000 रुपये वो कमाता है, ठीक है। तो वो कंपनी उसको 3 महीने के लिए ले रही है, तो उसको कितना रुपया उसको देना पड़ेगा, ऐसा पूछा गया है। क्या बोला गया है कि कोई एक फ्लाईओवर है जिसकी कोई एक वॉल है ट्रायंगुलर शेप की, जो किस काम आती है, एडवर्टाइजमेंट के काम आती है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट उस पर क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, ऐसा कुछ होता है उस पर। तो क्या होता है उस पर जो चार्ज लगता है एडवर्टाइजमेंट का, वो क्या लगता है 1 मीटर स्क्वायर 5000 पर मीटर स्क्वायर एक साल के लिए, इतना चार्ज उस पर लगता है। तो एक कंपनी क्या करती है, पूरा साल नहीं लेती, वो सिर्फ 3 महीने के लिए लेती है उसको वॉल को। तो उसको कितना रेंट उस वॉल के लिए देना पड़ेगा, ये हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि वो एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं जो जिस पे वो जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो ड्रॉ करी जाती है या बनाई जाती है, ठीक है। तो उसके लिए उस वॉल का एरिया हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो मान लो ये ट्रायंगुलर शेप की वॉल है हमारे पास, जिसमें हमारे पास साइड है 22 मीटर, 122 मीटर एंड 120 मीटर। अभी इस पे हम क्या करते हैं, हीरोज फॉर्मूला लगा के, और इसका क्या करते हैं, सबसे पहले तो एरिया फाइंड आउट करते हैं। अब देखो ये वॉल है हमारे पास, इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं, जो दीवारों पे लिखते हैं ना, वो सब लिखना है इस पर। तो क्या चाहिए हमें, ये एरिया चाहिए ना कि कितना एरिया है, तभी तो पता लगेगा हमें कि कितने मीटर स्क्वायर बना है, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर का रेंट देना होता है ना। तो जितना भी ये एरिया होगा उसका उस हिसाब से उसको रेंट देना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले इस एरिया को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम सेमी पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए a + b + c डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू पुट करते हैं 22 + 120 + 122 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या आ जाता है हमारे पास 4 6 2 2। ये हमारे पास आ जाता है 132 सेंटीमीटर। ये s की वैल्यू आ गई है। अब एरिया फाइंड आउट करना है ना, तो एरिया के फॉर्मूले में इनको वैल्यू को पुट करते हैं। ये हमारे पास है s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये a b c की जगह ये वाली वैल्यूज पुट करते हैं, और जो s है वो हमारे पास 132 आया है, इसको पुट करते हैं। तो क्या आ जाता है हमारे पास 132 मल्टीप्लाई बाय 132 माइनस 22, 132 माइनस 122 और 132 माइनस 120, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ ए बी सी की हमने पुट करी है। अब इसको सोल्व करते हैं। 132 मल्टीप्लाई बाय 0 1 1 इंटू 0 1 इंटू 2 1, ये हमारे पास आ गया है। इसको सोल्व करते हैं। इसको लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाई 11, ठीक है। जब 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आता है हमारे पास। ये है 11 इंटू 10 और ये है 10 और ये है 12। अब देखो 12 का और 12 का पेयर बन रहा है, 11 का 11 का पेयर बन रहा है और 10 का 10 का। अब ये सारे टर्म क्या है, स्क्वायर में है। 12 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, ये सारे टर्म को बाहर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10, मीन्स हमारे पास एरिया आ गया है 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जो चार्ज है वो किस हिसाब से ले रहे हैं, वो 5000 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना चार्ज लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लग रहा है 5000, ठीक है। तो हमारे पास एरिया कितना आया है टोटल 1320 मीटर स्क्वायर आया है। इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 320। इस मीटर स्क्वायर का निकालेंगे तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 1320, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0 0 0 0 इतना मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया, ये टोटल चार्ज आ गया है हमारे पास, ठीक है। जो एरिया निकला है ना 1320 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया, इसका जो चार्ज है टोटल चार्ज वो हमारे पास 1 साल का आया है। ये 1 साल का चार्ज है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है 5000 वो
पर ईयर ले रहा है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे 5000 रुपीज़ पर ईयर ले रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो एरिया आया था 1320, वो क्या था, उस एरिया का फाइंड आउट करना है हमें। 1 मीटर स्क्वायर का हमारे पास चार्ज है 5000, तो जो 1320 मीटर स्क्वायर होगा उसका चार्ज कितना होगा, दिस अमाउंट। अब क्या करना है, हमें 3 मंथ के लिए फाइंड आउट करना है। अब देखो 12 मंथ के लिए इतना है, चार्ज फॉर 12 मंथ कितना है, ये 660000, यही है, ठीक है। 12 मंथ के लिए है और हमें फाइंड आउट कितने के लिए करना है, 3 मंथ के लिए करना है ना। तो 3 मंथ के लिए क्या करेंगे, चार्ज फॉर 3 मंथ इक्वल्स टू ये हो जाएगा 660000 और 0, इतना ही है ये, ठीक है। 66 लाख 12 महीने के लिए इतना चार्ज है, तो 3 महीने के लिए कितना होगा, कम ही होगा ना 3 महीने के लिए। तो 3 से 4 पे चला जाएगा, से हमारे पास कितना आ जाता है, ये 16,50,000, 16,50,000 ये हमारे पास अमाउंट होगी, जो रेंट होगा, जो उस कंपनी को पे करना पड़ेगा 3 मंथ के लिए, ठीक है। देखो क्या किया है, सबसे पहले तो हमें बोला गया है कि कोई भी ट्रायंगुलर वॉल है, कोई भी वो है फ्लाईओवर है, उसकी ट्रायंगुलर वॉल है, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट ड्रॉ करने का काम किया जाता है। और उसके लिए चार्ज कितना लगता है, देखो 5000 पर मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर 1 साल का चार्ज लगता है इतना। तो एक कंपनी क्या करती है, उस दीवार को, उस वॉल को हायर करती है 3 मंथ के लिए, तो उसको कितना रेंट उसके लिए देना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें एरिया पता होना चाहिए, क्योंकि ये 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसके ऊपर चार्ज लग रहा है। तो सबसे पहले तो हमें एरिया पता होना चाहिए। तो क्या करते हैं, हम उस वॉल का एरिया निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमने किया है हीरोज फार्मूला का यूज़। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एस निकाल लिया, सेमी पैरामीटर, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सोल्व कर लिया। हमारे पास जो एरिया है वो मिला है हमें 1320 मीटर स्क्वायर, ये वाला एरिया मिला है। अब देखो ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया चार्ज है, 1 मीटर स्क्वायर पे कितने लग रहे हैं, 5000 लग रहे हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर पे अगर 5000 लग रहे हैं, तो 1320 मीटर स्क्वायर पे कितना लगेगा हमारे पास, ये अमाउंट लगेगा 66 लाख। पर ये हमारे पास 1 साल का लग रहा है, पर ईयर का, ठीक है। ये पूरा चार्ज आ गया है हमारे पास एक साल का, पर कंपनी ने तो सिर्फ 3 मंथ के लिए हायर किया है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, 3 मंथ का चार्ज फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर 12 महीने के लिए 66 लाख लग रहा है, तो 3 मंथ के लिए कितना लगेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 12 से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाता है 16,50,000, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।